हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। अब आप भी सोच रहे होंगे कि पिछले व्लॉग में तो ये बताया गया था कि हम भिवानी जा रहे हैं, फिर ये अचानक व्लॉग कहाँ से शुरू हो गया। तो हुआ कुछ यूं था कि दिन शुरू हुआ दोनों प्रियजनों की खट्टी मीठी नोक झोंक के साथ, क्योंकि पिछले दिन लंबी यात्रा कर भिवानी पहुंचे थे और आज निकलना था सालासर धाम के लिए। अतः सुबह थोड़ा जल्दी यात्रा आरंभ करने का विचार था, किंतु जब जाने वाले इतने लोग हों तो देरी होना अपने आप में स्वाभाविक सी बात है। तब तक आप पहुंचती हमारी प्यारी दादी, जो कि आ रही थी मंदिर जाने के लिए सुबह सुबह। इनका यूं नियमित तौर पर हर रोज एक ही समय मंदिर जाना हमें तो बड़ा ही मनमोहक लगता है। वहीं हम सब भी तैयारी कर चुके थे अपनी यात्रा की। बड़ी मुश्किल से गुड्डू मान गया था यात्रा के लिए, अन्यथा घूमने फिरने का शौक हम जैसा सिर्फ हमारी दादी में है, पर पैरों के दर्द के कारण उन्हें आज घर में ही आराम करना होगा। वैसे तो यात्रा का समय सुबह 4 बजे का निर्धारित हुआ था, पर जैसा कि हमें पहले से आभास था, यात्रा शुरू होती है सुबह 6 बजे, बहुत ही सुहाने मौसम के बीच। हमारा मन मानो बार बार मचल रहा था कि गाड़ी को छोड़ पैदल यात्रा ही आरंभ कर दें या हमारे दुपहिया वाहन पर यह यात्रा करें, किंतु थोड़ा बहुत समझाने पर ही मन मान गया कि ऐसा करना संभव अब नहीं है। अब यात्रा शुरू हुई तब सभी लोग खाली पेट थे और व्याकुलता के कारण सुबह उठना भी जल्दी ही हुआ था, तो सुबह सभी को भूख लगना बड़ा ही स्वाभाविक सा था। यहाँ दुविधा रहती है सिर्फ हमारे खाने की। हम या तो ज़्यादातर सब्जियां पसंद करते हैं या फिर दाल। अनाज से बनी चीज़ें शायद हमारे लिए बनी ही नहीं है। अब सबसे पहला ठहराव हमने लिया लालचंद पेड़े वाले के यहाँ। सभी ने थोड़ा थोड़ा नाश्ता ग्रहण किया और फिर शुरू हो गई हमारी यात्रा सालासर धाम की ओर। भिवानी से वैसे तो यह रास्ता मात्र 3-4 घंटे का ही था और यहाँ की बहुत सी यात्राएं हमने पहले भी अपने दुपहिया वाहन पर की हैं। अब हंसते बोलते कब हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे हमें पता भी नहीं चला, और यहाँ तो मानो महोत्सव का माहौल चल रहा था और श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी थी मानो जिसका कोई अंत ही न हो। खैर, इतनी श्रद्धा के बीच ऊर्जा का प्रवाह अपने आप में ही चरम पर था, जो कि हमें जरा भी थकावट का आभास नहीं होने दे रहा था। जैसे तैसे भीड़ को चीरते हुए हम सीधा पहुंच जाते हैं मंदिर के द्वार तक, जो कि अत्यंत भव्य है। अब जल्दी से कर लेते हैं प्रभु के दर्शन। फिर हमारी प्यारी बहन फरमाइश जाहिर करती है पोहा खाने की। अब इतनी भीड़ में बैठकर खा पाना तो संभव था नहीं, अतः हमने अपने लिए पोहा बंधवा लिया ताकि आगे गाड़ी में बैठकर आराम से खा सकें। अब विकल्प हमारे पास दो थे, या तो हम वापस यहाँ से घर चले जाएं या फिर कुछ देर और सफर कर बाबा खाटू के दर्शन के लिए भी जाएं, जिस पर हम सबकी ही सहमति बन गई। तो हम आ जाते हैं यात्रा के अगले पड़ाव में, जो कि था सालासर धाम से बाबा खाटू शाम तक। बीच में मिल जाते हैं बहुत से प्यारे फॉलोअर जो यहाँ की यात्रा पर निकले थे। अब पूरी दोपहर बीत चुकी थी और शाम होने को थी। भोजन किसी ने भी नहीं किया था, अतः भोजन का विचार मन में लिए यात्रा में आ जाता है एक और ठहराव। वैसे तो यात्रा के दौरान कुछ भी खाना मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि वात दोष अत्यंत गतिशील हो जाता है, वह भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाइयों को जन्म देता है। अतः इन्हीं कुछ बातों को मन में रखते हुए हम सिर्फ थोड़ा सा सलाद और छाछ यहाँ ग्रहण करते हैं और पुनः हो जाती है हमारी यात्रा आरंभ सीधा बाबा शाम की तरफ। यहाँ पहुँचते ही हमें पता चला कि चंद्र ग्रहण होने के कारण आज शाम दर्शन कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। अब इतनी सी बात थी और वहाँ मौजूद हर शख्स मानो व्याकुलता के चरम पर जा पहुंचा था। सब दौड़ पड़ते हैं मंदिर की तरफ जल्दी जल्दी जाने से, ताकि दर्शन जल्दी मिल सकें। भीड़ का वेग अत्यंत तीव्र था, किंतु दर्शन प्राप्त करने में हमें यहाँ किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई। व्यवस्था यहाँ की अति उत्तम थी। अब यहाँ भी मिल जाते हैं हमारी प्यारी बहन के कुछ फॉलोअर। जल्दी से उनके साथ कुछ तस्वीरें लेते हैं और तब तक प्रिय मोहित नैन जी को मिल जाता है केसर वाला दूध, जिसे ग्रहण करने की तीव्र इच्छा उनके मन में थी। अब उन्होंने जल्दी से ग्रहण किया दूध, बाकी किसी ने भी नहीं किया क्योंकि किसी और की इच्छा नहीं हो रही थी। अब समय हो चला था पुनः घर की तरफ यात्रा आरंभ करने का। दोनों धाम की यात्रा पूरी करने में वैसे तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगा था। अब यात्रा आरंभ होते ही सबके मन में व्याकुलता थी शाम की चाय की। हम यह भी ग्रहण नहीं करते हैं, अतः जल्दी से हम ढूंढने में जुट जाते हैं चाय के लिए एक सुकून भरी जगह, जिसमें हमें बहुत जल्दी कामयाबी भी मिल जाती है। अब यहाँ कुछ पल हंसी खुशी बिता लेने के बाद सभी थोड़ा थोड़ा नाश्ता ग्रहण कर लेते हैं। सबने एक एक कप चाय पी, हमने भी अपने लिए थोड़ा सा पानी ले लिया और अब अंधेरा हो चला था, तो पुनः निकल पड़ते हैं अब घर की तरफ, जहाँ प्यारी दादी व्याकुलता से ग्रस्त हमारा इंतजार कर रही थी। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में गृहस्थ जीवन की समस्याओं के बारे में बताया था, यह उन्हीं में से एक है। ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम 8 बजे के करीब वापस घर आ पहुंचते हैं, जहां पूची की जानलेवा व्याकुलता को वो रोक नहीं पा रहा था और जोर जोर से भौंककर शायद हमें धमकाने का प्रयत्न वो कर रहा था। आते ही सबसे पहले अपने लिए दूध उबलना रख देते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। और तब तक शुरू हो जाती हैं दादी की प्यारी बातें, वो आप एक बार खुद ही सुन लीजिए।
भरा में तो दादी पहला सुनिए के देखा सस्ते देखना गए मैं दोनों देखा करो यूं क्यों है इनका सोच के बारी से आओ ना काम भी कर लो बीतने तो पासी देख लिया करो उससे बोला ठीक से तो ले देख लिया यह बात को खटाओगे बहुत सी खट्टी मीठी यादों को मन में समेटे हम यहीं समाप्त करते हैं हमारे आज के बड़े से व्लॉग को। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राम राम।